हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आज की महामैराथन की क्लास है, तो सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। बी है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है। E.W. स्टीवर्ट ने, टॉलकट पार्सन्स ने, कार्ल मैनहीम ने, N.F. नॉडेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन सी, इनकी परिभाषा दी इन्होंने, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है, कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है। मार्टन, कूले, मैकाइबर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। संस्थाएं, समूह, समितियां, इनमें से सभी। तो सामाजिक संरचनाएं की इकाइयां कौन सी हैं, इसमें सभी हो जाएंगे, संस्थाएं, समूह एवं समितियां। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों की इंगित करता है। कीजिए, सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों को इंगित कीजिए। सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था से समूहों के बीच अंतर संबंध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। संरचना के तत्वों को इंगित करना है, तो ये सामाजिक परिस्थिति के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है या नहीं पूछा हुआ है। भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं, परिस्थितियां, संस्थाएं। सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, तो सामाजिक संरचना का पहलू प्रतिमान, सामाजिक भूमिकाएं, परिस्थितियां, संस्थाएं हो जाएंगी, भाषा नहीं होंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर
ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है या नहीं दिया हुआ है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक स्थिति, सामाजिक भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ पे सामाजिक संरचना संबंधित नहीं है, यहाँ भी यही पूछा था। सामाजिक प्रतिमान है, परिस्थिति हो जाएंगी, भूमिका हो जाएंगी, विचार नहीं होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका, समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, व्यक्ति। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? व्यक्ति हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिस्थिति एवं भूमिका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी है 8, डी है 10 यानी 10। तो क्या हो जाएंगे? कितने बताए इन्होंने? समाज संरचना की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कितने किए हैं? तो ये 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था, 4 प्रकार की उन्होंने सामाजिक संरचना की प्रमुख प्रकारों का वर्णन किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? लेवी स्ट्रास, जे लेवी, रेमंड फॉर्थ, इवांस रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खीम, मॉर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है? चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जे जे जो बैकोफन, यहाँ बैकोफन हो गया, यहाँ पे एल एच मॉर्गन, बी जी चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है? मैलिनोवस्की, मॉर्टन, लेवी स्ट्रास, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। संरचनावाद किससे संबंधित है? तो ये लेवी स्ट्रास से हो जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शास्त्री संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानव शास्त्री संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रास, ई कुर्जवेल, टी हॉकिस, स्कॉट लैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो लेवी स्ट्रास के। ऑप्शन ए मानव शास्त्रीय संरचनावाद पूछा है यहाँ पे, तो लेवी स्ट्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रास ने रैटक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की है? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक संरचनावादी है? निम्नांकित में कौन एक संरचनावादी है? इमाइल दुर्खीम, एसएफ नॉडेल, क्लॉड लेवी स्ट्रास, जुर्गेन हैबरमास संरचनावादी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्लॉड लेवी स्ट्रास। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में, सेकेंड है बी, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। डी उपयुक्त सभी। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, और सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया? ई बोगार्डस, पी ए सोरोकिन, मैक्स वेबर, जी सीमेल। किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, पी ए सोरोकिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मिलर ने, लिप्सेट ने, बेनेडिक्ट ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, सामाजिक गतिशीलता की क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पे डी हो जाएंगी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की को क्षैतिज तथा उदग्र सामाजिक गतिशीलता की में किसने परिभाषित किया है? मिलर, बोगार्डस, पी सोरोकिन, हटन मोहांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सामाजिक गतिशीलता में किसने परिभाषित किया है? तो ये आपके हो जाएंगे, पी ए सोरोकिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा। अनुलोम, प्रतिलोम, राजनीतिकरण, प्रवर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजनीतिकरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है, यह किस प्रकार की गतिशीलता है? यह अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है, यह किस प्रकार की गतिशीलता? अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता,
और लंबवत और सामाजिक गतिशीलता, डी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लंबवत सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, बढ़ रही प्रतिष्ठा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता संबंधित है, उदग्र गतिशीलता संबंधित है भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन, सामाजिक वर्ण और सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उदग्र गतिशीलता संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यवसाय में परिवर्तन, उदग्र गतिशीलता संबंधित है। उदग्र गतिशीलता संबंधित है सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है? जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जाति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है केवल एक संस्कृति परिवर्तन, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन, केवल एक स्थिति में परिवर्तन, स्थिति एवं संरचना दोनों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इस सामाजिक व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। केवल एक संस्कृति परिवर्तन, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, केवल एक स्थिति में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरापीढ़ी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इंजीनियर बन गया। यह उदाहरण किस उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, अंतःपीढ़ी गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री बनवा मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है क्षैतिज गतिशीलता।
ऊर्ध्व गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगी, क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद से उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कहते हैं, उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का उस समय का गुण होता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समय का गुण होता है जो हो अर्जुन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन आधारित, जनजाति आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्जन आधारित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? मार्क आईब्रॉस, डेविड गिगल्स, थॉमस बोटमोर, रॉबर्ट डहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविड ग्लास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? रूडोल्फ एंथनी गिडेंस, MS गोरे, MN श्रीनिवास, इमाल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है बहनों का अधिक बहुउद्देशीय भवनों की उपलब्धि, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है परंपरागत मूल्य, पुरुषार्थ का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होंगे? हमारे देश में शामिल उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है।
बाधक तत्व है, तो इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? इसका एक कानूनी व्यवस्थित होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनकी शेयर होते हैं। सी है, इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो यहाँ सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स तब तक एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने लोग वाचिंग करें, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। औद्योगिकरण का आशय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? औद्योगिकरण का आशय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्राम विकास पर बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नगरीकरण की धीमी गति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावी हुई हैं? विवाह, जाति प्रथा, परिवार की संस्थाएं, राजनैतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, नियो लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्रिक लोकल निवासगत ढांचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू लोकल निवासगत ढांचा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, किसने कहा है? आधुनिकीकरण औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है, किसने कहा था? ये एन.जे. स्मेल्सर, ए.टी. जोन्स, एन. जैकब, डब्ल्यू.ई. मूरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, डब्ल्यू.ई. मूरे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुआ है? भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, बनारस, इलाहाबाद, दुर्गापुर। औद्योगिकरण के कारण विकसित हुआ है।
भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग यानी इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद है जो है धार्मिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुएं सृजन करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है, कल कारखानों की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगी, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? के डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया, पीएन सोवानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, किंगसले डेविस, के डेविस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। सेकेंड है, उत्प्रवास हर जगह समान है। सी है। थर्ड है, उपयुक्त से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। और ये उपयुक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है? इसमें से बताना टोटल क्वेश्चन है ये। सभी लोग बस शेयर कर दे क्लास को। इसमें वक्तव्यों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, 1 और 3। ऑप्शन सी, प्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है और ये अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से, ग्राम से, नगर से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से जोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं शरणार्थी, कंजर, अप्रवासी और प्रवासी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रवासी कहा जाएगा। यहाँ पर एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर
बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, शरणार्थी हो जाएगा, शरणार्थी। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, रैखिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? समुच्चय सुमेलित नहीं है। प्रभुत्व और शक्ति वेबर, ध्रुवीय द्विभागीकरण पार्सन्स, अमानवीकरण मार्क्स, तर्क प्रयोगात्मक दुर्खीम। तो ये दुर्खीम का नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम हाव हाउस और रूसोरो के निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? सामान्य संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, साधारण संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, समन्वयात्मक संप्रदाय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेरेनडार्फ। सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कॉलिंस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किया था? मैक्स वेबर, बी परेटो, के मार्क्स, हिगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसी वेस्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किया था मैक्स वेबर ने, परेटो, कार्ल मार्क्स, हिगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक से मॉर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है? अमेरिकन सोल्जर, कॉन्टिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सोरोकिन सोल्जर। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, अमेरिकन सोल्जर इनकी पुस्तक है। ये मॉर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को किस स्रोत प्राप्त हुआ है? तो अमेरिकन सोल्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? के मार्क्स, एफ एंजल्स, जी हिगल, एल सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल एफ एंगल्स। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स हो जाएगा यहाँ पर। गलत युग्म का चयन करें। अवधारणा है और एक प्रणता है। निवासी वर्ग क्या हो जाएंगे? वेबलेन का। अभिप्रत्याशी समाजीकरण मॉर्टन का। ये भी मैच करता है। पवित्र एवं अपवित्र पार्सन्स, ते पार्सन्स की ना होकर के किसकी है? ये दुर्खीम की हो जाएगी। और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स की है, तो इन्हीं पे आपका ये सी हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं, बाह्य तथा रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता, नैतिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाध्यता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? 4, 3, 2, 8 है।
तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? अहमवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता, अलगाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? प्रयोग नहीं किया है, तो नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, अलगाव। ये कार्ल मार्क्स ने दी थी अलगाव की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? मॉर्टन एवं कॉम्ट, मार्क्स एवं वेबर, दुर्खिम तथा मॉर्टन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खिम तथा मॉर्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉन्ट, परेटो, मार्क्स। कॉन्ट, सोरोकिन, मार्क्स, परेटो, सोरोकिन, टनबी, कॉन्ट, स्पेंसर, मार्क्स। किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कॉन्ट, स्पेंसर और मार्क्स, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, रोज़ेनहोफर, डेरेनडॉर्फ। मार्क्स, सिमेल, पार्सन्स, मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सोरोकिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मार्क्स, रोज़ेनहोफर और डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें। अगस्त कॉम्ट ने निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। धर्मशास्त्री, निश्चयात्मक, तात्विक, मीमांसी, धार्मिक, तात्विक। ए, सी और बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 अवधारणा है और ये समाजशास्त्री है। सर्वहारा वर्ग, तो किस में जाएंगे? मार्क्स। पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन दुर्खिम का हो जाएंगे। ए में 3, सी में 2। ए में 3, सी में 2। ए में 3 है, ए में 3, सी में 2। तो यहीं पे आपका राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। पूंजीवाद की विचारधारा, ये मैक्स वेबर की हो जाएगी। आदान प्रदान, जजमानी व्यवस्था, वाइजर की। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? बाहरीपन, एक्सटर्नलिटी, मिथ्यापन और अंदरूनीपन, आत्मपरकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाहरीपन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित में किस विशेषता पर जोर नहीं दिया था? खंडी विभाजन, उत्क्रम, खुली व्यवस्था, अर्जित, अपवित्र एवं पवित्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसमें खुली व्यवस्था
और अर्जित, सी और डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं साइवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन्स, मालिनोवस्की, एच स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? मॉर्गन, हटन, रिवर्स, एस.सी. दुबे। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा की एक प्रकार का अभाव साधन का बोध होता है, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, अकबर्न एवं निमकाफ, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन? मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जी रिटिजर होगा, जी रिटिजर, बी स्मार्ट, ए गिडेंस, ई वालस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जी रिटिजर होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। कथन है, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जबकि संस्था नियमों, कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। सही है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये लाइन किसने कही थी? मैकाइवर एवं पेज ने कही थी। तो ये भी सही है, इसका राइट आंसर ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे हम समितियों के सदस्य होते हैं, ये व्याख्या दोनों व्याख्या करती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? आंद्रे बेत्तई, रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज एम फास्टर, क्रोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे क्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि समाज शास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है? बोगार्डस, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमिल, जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, ई.एफ. बर्गेल, डब्ल्यू.ई. मूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे ई.डब्ल्यू. बर्गेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तालिका अवधारणा, तालिका सेकंड विचारक हो जाएंगे। सामाजिक तथ्य, दुर्खी, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वन, सी में 5, सी में 4, 5 4 रहेगी, सी में 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। तो ए में 2 है। सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का हो जाएगा, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास, ये मार्टन की हो जाएगी, प्रकार है मार्टन की। तो इसमें क्या हो जाएंगे, स्पेंसर 1 2 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है सत्ता, शक्ति, करिश्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था टालकट पार्सन्स द्वारा, किंग्सबर्ग द्वारा, टॉनिज द्वारा, मॉर्टन द्वारा। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था ये, ऑप्शन सी हो जाएंगे, टॉनिज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। निम्नांकित कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 1 2 और 3, 2 3 और 4, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 5 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। रॉस ने, ग्रीन ने, पार्क बर्गेस ने, मैकाइवर एम्पेज ने। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉस ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। समिति अस्थायी होती है। संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। 2 घट्टो, रॉबर्ट पार्क, आदिम जाति, ठक्कर बप्पा, सिनबोगाबाद, हो जनजाति, परंपरागत तार्किक रूप समाज, पैरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। ऐसे विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया है। कारण आधुनिक परिवार
संस्था विहीन है। आधुनिक परिवार क्या है? संस्था विहीन है। नीचे लिखे कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया था। ये तो सही है। कारण आधुनिक पारिवारिक संस्था विहीन है, संस्था विहीन है बना दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ दोनों नहीं से होंगे, यहाँ पे ये सही होगा बट आर जो है गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था? किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जीपी मर्डॉक, AR रैटक्लिफ ब्राउन, IP देसाई, MN श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों का भी अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाज शास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, अगस्ट कॉन्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी जात की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे MN श्रीनिवास ने नहीं बताया है। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? MN श्रीनिवास का ही जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, रीति शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया था? AR देसाई, SC दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, DP मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, राधा कृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन सी। ऑप्शन भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ हम गलत लगा दिए हैं, SC दुबे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट कोई ऑप्शन इधर उधर हो गया है। कथन कारण से भी है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। तर्क आर, परिस्थितियों के बिना कोई भूमिका नहीं तथा अन्य परिस्थिति के बिना कोई भूमिका नहीं तथा भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थितियां नहीं होती। उपर्युक्त परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, परिस्थितियों के बिना कोई भूमिका नहीं तथा भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थितियां नहीं होती। उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों सही और आगे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाते हैं समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में, जनता में। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्रोता समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कैथरीन गफ तंजौर, BC पारा, FG बेरी BC पारा, SC दुबे समीर पेट,
एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम। तो इस क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम का नहीं, रामपुरा का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लिखित की थी? मिल्टन सिंगर, वेबर मार्श, मार्शल मैक्लुहान, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मिल्टन सिंगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है? ए.के. शरण, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस अवधारणा का उल्लेख प्रणता के साथ सही सुमेल नहीं था? अवधारणाएं प्रणता, अवधारणाएं विलासी वर्ग, अभिप्रत्याशित समाजीकरण, हर्बर्ट और अपवित्र पर्सन्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पवित्र और अपवित्र पार्सन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई आर.के. मुखर्जी द्वारा, आर.के. मुखर्जी द्वारा, आर.एन. सक्सेना द्वारा, जी.एस. घुरिये द्वारा, बृजेंद्र नाथ शील द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, जी.एस. घुरिये हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 2021 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? पारेटो, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए, डी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को।